नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के स्कूलों में दीपावली की छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने छुट्टी की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। अब स्कूलों का नया कैलेंडर जारी हुआ है। छात्रों और अभिभावकों को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। यह बदलाव सभी स्कूलों पर लागू होगा। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती की जा रही है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। छात्रों पर दबाव और मनमानी फीस वसूली को लेकर कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थानों को अब सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभिभावक और छात्र इस फैसले से खुश हैं। शिक्षक दिवस पर राजस्थान के 75 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इन शिक्षकों को अवार्ड देंगे। यह कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले इन शिक्षकों को राज्य स्तर पर सराहना मिलेगी। स्कूल कॉलेजों में भी शिक्षक दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। मंत्री का कहना है कि यह योजना पारदर्शी और जनता के हित में है। वीडियो में उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मोबाइल टावरों की रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग चोरी किए गए उपकरणों की तस्करी कर हांगकांग भेज रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले का खुलासा होने के बाद दूरसंचार कंपनियों ने भी राहत की सांस ली है। राजस्थान विधानसभा में बारिश और बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाए और कई बार नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़े कि अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जनता को राहत देने की मांग उठी। उदयपुर में लोगों ने सड़क गड्ढों को लेकर अनोखा विरोध किया। उन्होंने एक गड्ढे का जन्मदिन मनाया और केक काटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन सुध नहीं ले रहा, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। यह अनोखा विरोध चर्चा में है। राजस्थान में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लोग घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के लाचू कॉलेज पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिना एफिलिएशन के डिग्री जारी करने पर PIL दायर की गई है। छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी है। अदालत से इस मामले में सुनवाई की उम्मीद है। कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर जल जमाव हो गया है। दर्जनों गाड़ियां पानी के बीच बंद हो गईं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 सितंबर तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। पुलिस ने मोबाइल टावरों की रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह चोरी का सामान हांगकांग भेज रहा था। तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। कई आरोपी पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई से पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजस्थान विधानसभा में फसल मुआवजे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सरकार ने महज 15 मिनट में 3 अहम बिल पास कर दिए। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। किसानों की समस्याओं पर गंभीर बहस की मांग की गई। केंद्र सरकार ने GST स्लैब में बदलाव किया है, जिसे किसानों ने स्वागत किया है। नए बदलाव से कृषि क्षेत्र को फायदा मिलेगा। कई उत्पाद सस्ते होंगे और किसानों का बोझ कम होगा। किसान संगठनों ने इसे सही कदम बताया और राहत की सांस ली। रामेश्वरम से मदुराई के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन कल रवाना होगी। यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस ट्रेन में धार्मिक यात्रा करने वालों की संख्या काफी अधिक होगी। रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा है। श्रद्धालु उत्साहित हैं। जयपुर में अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने कैब सेवाओं में नया सिस्टम लागू किया है। सफर के दौरान महिलाएं असुरक्षित महसूस न करें, इसके लिए निगरानी खड़ी की गई है। इस कदम का महिला संगठनों ने स्वागत किया है। कानपुर में जयपुर से बनारस जा रही स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 18 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस और राहत दल पहुंचा और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे से यात्रियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के चूरू जिले में गोगाजी मेले के दौरान अजीब नजारा देखने को मिला। लोग हाथ में सांप पकड़कर नाचते नजर आए। इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। मेले में उमड़ी भीड़ इस नजारे का हिस्सा बनी। राजस्थान में लाचू कॉलेज के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर की गई है। कॉलेज पर आरोप है कि बिना एफिलिएशन के ही छात्रों को डिग्रियां जारी की जा रही थीं। इससे छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है।
लघु उद्योग भारती ने सरकार के नए जीएसटी 2.0 सुधारों का स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी, कारोबारियों को टैक्स संरचना आसान होने से फायदा होगा। जीएसटी के नए बदलावों से व्यापार जगत को पारदर्शिता और सहूलियत दोनों मिलेंगी। झुंझुनू जिले में केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नंदू सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उनका भाषण सोशल मीडिया पर लीक होकर वायरल हो गया। वीडियो में उनका जोशीला अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में जयपुर पिंक पैंथर्स को बड़ा झटका लगा। तेलुगु टाइटंस ने उन्हें हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। मैच बेहद रोमांचक रहा और दर्शकों ने खूब मजा लिया। जयपुर की टीम से उम्मीदें ज्यादा थीं, लेकिन तेलुगु खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। जयपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें दिव्यांग यात्री के साथ मारपीट दिखाई दे रही है। रेलवे कर्मचारियों पर थप्पड़ और डंडे बरसाने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। राजसमंद जिले में जल झूलनी एकादशी पर जबरदस्त आस्था देखने को मिली। चारभुजानाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। नदी तालाबों में स्नान कर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए थे। अजमेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदियां और नाले उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और बचाव दल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता कर दिया है। इससे जनता को सीधा फायदा मिलेगा। नए बदलावों को लोगों ने राहत भरा कदम बताया है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को इससे सहूलियत होगी। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुरक्षित और प्रभावी है। इससे महिलाओं को परिवार नियोजन में मदद मिलेगी। इसकी प्रक्रिया आसान है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। महिलाओं को नई सुविधा से लाभ होगा। दीपावली से पहले राजस्थान की सड़कों पर 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इससे सड़कें रोशन होंगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बिजली की बचत भी होगी। रात में लोगों को सुविधा मिलेगी और अपराधों पर भी रोकथाम में मदद मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि इस योजना में गड़बड़ी है और यह जनता के साथ धोखा है। मीटर से ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिस पर सवाल उठाए गए। सरकार ने इसे तकनीकी सुधार बताया, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताया। राजस्थान सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन बिल पास कर दिया है। अब कोचिंग संस्थान मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और छात्रों पर मानसिक दबाव डालना भी मना होगा। इस कानून से खासकर बाहर से पढ़ने आए बच्चों को राहत मिलेगी। छात्रों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र भी बनेगा। विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है। खासकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों को फायदा होगा। फीस, दबाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं पर नियंत्रण रहेगा। ये बिल छात्रों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जयपुर में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। जूली ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को रावण से भी ज्यादा घमंड है। किसानों की फसलों और कर्ज माफी को लेकर नारेबाजी भी हुई। जयपुर में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। इससे राजस्थान के मरीजों को दिल्ली या दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल लोगों को बड़ी राहत देगा। राजस्थान के चूरू जिले के सोनपालसर गांव में अचानक जमीन करीब 50 फीट धंस गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि यह पानी के दबाव और जमीन की कमजोरी की वजह से हुआ है। गांव वाले दहशत में हैं और प्रशासन मौके पर निगरानी रख रहा है। भजनलाल सरकार ने सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खोलने की तैयारी की है। महाविद्यालयों में 4724 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं बेरोजगारों को लंबे समय से इंतजार था। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेताओं की रणनीति पर बैठक हुई। चर्चा का केंद्र आगामी सत्र और विपक्ष की चुनौती रही। कांग्रेस चाहती है कि सरकार के फैसलों को मजबूती से सदन में रखा जाए। अंदर खाने यह भी माना जा रहा है कि पार्टी आपसी मतभेदों को किनारे कर एकजुट होकर सत्र में उतरेगी।
आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हो रही है। इसमें सरकार से जुड़े कई अहम सवाल उठेंगे। खासकर कोचिंग सेंटर्स बिल को लेकर चर्चा गर्मा सकती है। विपक्ष सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है, वहीं रूलिंग पार्टी चाहती है कि बिल पास होकर शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिले। राजस्थान में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति और नकदी मिलने की संभावना जताई जा रही है। छापे की खबर फैलते ही कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने फिलहाल मामले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। राजस्थान के एक गांव में महिलाओं पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विवाद के दौरान यह घटना हुई। महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। राजस्थान सरकार ऐप आधारित कैब सेवाओं को रेगुलेट करने जा रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होगी। इससे ड्राइवर और यात्रियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। किराए पर नियंत्रण और सुरक्षा नियम तय होंगे। अब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया वसूल नहीं पाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा। टैक्स संरचना आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्र के फैसले की तारीफ की। राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि कोटा में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सीकर में सरकारी स्कूलों के पुस्तक खरीद घोटाले पर सवाल उठने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि किताबें बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधी कीमत में मिल रही हैं। इससे स्कूलों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का संदेह गहरा गया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ और पुराने कुओं का खतरा बढ़ गया है। डीडवाना में एक पुराना कुआं ढह गया, जिससे लोगों में डर फैल गया। ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी भरने से हालात और खराब हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नजर बनाए रखी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर है। कंपनी ने पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में प्रोफेसर के 500 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा मौका है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और खाली पदों को भरने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए। PWD ने घोषणा की है कि वह जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी करेगा। इस पर लोग सड़क और निर्माण से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। सड़क की खराब स्थिति और अन्य मुद्दों की शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचेगी। जयपुर डेयरी ने सरस उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध, दही और घी जैसे उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे। डेयरी प्रबंधन का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। ग्राहकों को अब रोजमर्रा की जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना होगा। लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं। जयपुर के एक मंदिर से चोर मूर्तियां, चांदी के छत्र और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना रात में हुई। मंदिर प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पायलट का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सतर्क रहें और आवाज उठाएं। यह बयान चुनावी माहौल को और गरमाएगा। त्योहारी सीजन से पहले सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्राहक अब ज्यादा सोना चांदी नहीं खरीद रहे, बल्कि उनकी पसंद हल्के आभूषण और वैकल्पिक विकल्पों की ओर शिफ्ट हो रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते दामों के बावजूद बाजार में रौनक बनी हुई है। फ्री मोबाइल योजना के तहत करीब 90 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। महिलाएं ऑनलाइन या कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा और वे सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगी। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पदों से हटने के बाद फिर से विधायकी पेंशन लेना कितना उचित है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार देश की सेवा का सम्मान मिल जाने के बाद बार बार लाभ लेना जनसेवा की भावना से मेल नहीं खाता।
राजस्थान के स्कूलों में दीपावली की छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने छुट्टी की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। अब स्कूलों का नया कैलेंडर जारी हुआ है। छात्रों और अभिभावकों को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। यह बदलाव सभी स्कूलों पर लागू होगा। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती की जा रही है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। छात्रों पर दबाव और मनमानी फीस वसूली को लेकर कार्रवाई की जाएगी।